हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, दिखाई गई स्थिति पर पुनः विचार करें। मान लें कि ऊपर वाले ब्लॉक की ऊपरी सतह पर धनात्मक आवेश Q है तथा आसपास के क्षेत्र में ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक कम परिमाण का वैद्युत क्षेत्र E है। तो दोनों ब्लॉकों के बीच जो है घर्षण गुणांक म्यू है तथा फर्श जो है वो चिकना है। तो गुटकों को स्थिर रखते हुए अधिकतम कितना क्षैतिज बल लगाया जाता है बच्चों? ये हमें बताना है कि गुटके क्षैतिज दिशा में स्थिर रहे बच्चों और वो गतिमान ना हो। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं घर्षण बल किस प्रकार से लगता है बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए दो वस्तुएं इस प्रकार से परस्पर संपर्क में रखी हुई बच्चों, और इस वस्तु के द्वारा इस पर लगाया जाने वाला बच्चों अभिलंब बल N है। तो ऐसे में बच्चों घर्षण बल जो होता है वो दो सतहों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है बच्चों। तो यहाँ पर मान लीजिए इस वस्तु पर हमें F बल लगा करके इसको जो है गति कराने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों ये जो वस्तु है इस वस्तु पर पीछे की ओर एक घर्षण बल लगाएगी और इसका मान जो है बच्चों वायु बल के बराबर होगा। जब बच्चों वायु बल का मान बढ़ाते जाते हैं तो जो है बच्चों इस बच्चों बल का मान, घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है और अंत में बच्चों इस घर्षण बल का एक अधिकतम मान तक बच्चों बढ़ता जाता है। उसके बाद भी अगर हम वायु बल को बढ़ाते हैं तो ये वस्तु जो है गतिमान हो जाती है। और बच्चों जब ये वस्तु जो है इस पर पीछे की ओर घर्षण बल लगाता है तो ऊपर वाली बल जो है ऊपर वाली वस्तु जो है वो इस नीचे वाली वस्तु पर आगे की ओर इस प्रकार से घर्षण बल लगाता है। क्योंकि बच्चों जब वो आगे जाना चाहती है तो बच्चों तो नीचे वाली वस्तु को भी आगे ले जाने का प्रयास करती है, जिससे कि दोनों वस्तुएं साथ में चले और दोनों सतहों के बीच में कोई भी सापेक्षिक गति ना हो। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो घर्षण बल होता है इसका अधिकतम मान बच्चों कितना होता है। तो बच्चों इसका अधिकतम मान होता है दोनों सतहों के बीच में घर्षण गुणांक म्यू तथा बच्चों लगने वाला अभिलंब बल N। उसके बाद बच्चों ये देख लेते हैं कि कोई आवेश जो है जब वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है बच्चों तो उस पर जो है वैद्युत बल लगता है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं वैद्युत बल क्या होता है बच्चों। वैद्युत बल होता है आवेश का परिमाण गुणे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार से बच्चों। और इसकी दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अगर बच्चों हमारा धनावेश होगा और ऋणावेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी बल की दिशा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये स्थिति हमें दी गई है और यहाँ पर बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से ऊपर की ओर बच्चों इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और कहा जा रहा है यहाँ पर बच्चों इसके ऊपरी सतह पर Q आवेश है बच्चों इस प्रकार से। तो इस स्मॉल एम द्रव्यमान के ब्लॉक पर बच्चों ऊपर की ओर एक QE बल लगेगा बच्चों, जो कि वैद्युत बल होगा इस प्रकार से। और यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, जब ये F बल हम इधर की ओर लगाएंगे तो बच्चों डोरी में इस प्रकार से तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम T मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से उत्पन्न तनाव। और बच्चों जब ये F बल से ये हमारा स्मॉल एम ब्लॉक जो है ये आगे की ओर खिसकना चाहेगा बच्चों, तो जो है ये कैपिटल एम वाला ब्लॉक इस पर एक घर्षण बल बच्चों पीछे की ओर इस प्रकार से लगाएगा। और बच्चों ये स्मॉल एम वाला ब्लॉक जो है कैपिटल एम पर बच्चों एक घर्षण बल इस प्रकार से आगे की ओर बच्चों लगाएगा, जिससे कि बच्चों दोनों सतहों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध किया जाए। और बच्चों ये जो फर्श है ये घर्षण रहित है यानी चिकनी है, तो यहाँ पर कोई भी घर्षण बल नहीं लगेगा। और ऐसे बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर ये जो है बच्चों इसका गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर बच्चों इस प्रकार से mg लगेगा। और बच्चों अगर ये जो है हमारा बच्चों कैपिटल एम ब्लॉक जो है इस पर जो है स्मॉल एम वाले पर इस प्रकार से n बच्चों अभिलंब बल लगाता है बच्चों ऊपर की ओर। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जो बच्चों कम परिमाण का वैद्युत क्षेत्र है, तो बच्चों ये कम परिमाण का अर्थ ये हुआ कि ये जो वैद्युत बल है बच्चों, कम परिमाण का वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, कम परिमाण का वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए बच्चों ये जो वैद्युत बल लग रहा है बच्चों इसका मान कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा, ये जो बच्चों हमारा ये ब्लॉक है स्मॉल एम वाला ये कैपिटल एम पर रखा रहेगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं होगी बच्चों। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जब कोई गति नहीं होगी तो ऊर्ध्वाधर दिशा में बल का हम संतुलित कर देंगे बच्चों। तो ऊपर की ओर लगने वाले बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल। तो ऊपर की ओर बच्चों ये हमारा अभिलंब बल लग रहा है और ये हमारा बच्चों वैद्युत बल लग रहा है। और नीचे की ओर बच्चों केवल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ से बच्चों हमें एन का मान प्राप्त हो जाएगा mg ऋण QE। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्षैतिज दिशा में दोनों ब्लॉक अगर गति ना करें बच्चों तो स्मॉल एम ब्लॉक के लिए बच्चों देख लेते हैं क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल जो है अगर संतुलित होंगे तो क्षैतिज दिशा में ये ब्लॉक हमारे स्थिर रहेंगे। तो बच्चों क्षैतिज दिशा में दो इधर वाला बल बच्चों F है
और इसके विपरीत दिशा में कौन सा बल लग रहा है बच्चों? तो एक तो डोरी का तनाव T और ये घर्षण बल F। तो बच्चों इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर बच्चों कैपिटल जो M ब्लॉक है उसके लिए देख लेते हैं बच्चों। क्षैतिज दिशा के सभी बल अगर बराबर होंगे बच्चों और एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो बच्चों ये क्या होगा? क्षैतिज दिशा में जब संतुलित होंगे तो क्षैतिज दिशा में स्थिर रहेंगे और कोई गति नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल एम ब्लॉक पर बच्चों इस दिशा में घर्षण बल लग रहा है और इस दिशा में डोरी का तनाव टी लग रहा है बच्चों। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो टी का मान एफ है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों यहाँ पर। तो ये बच्चों एफ का मान हो जाएगा बच्चों हमारा, कैपिटल एफ बराबर हो जाएगा 2 स्मॉल एफ। तो बच्चों ये हमारा स्थिर रहने के लिए इतना बल लगना चाहिए। तो बच्चों इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों? तो एफ का अधिकतम मान जिसके लिए स्थिर रहे बच्चों, तो उसके लिए बच्चों ये जो घर्षण बल है इसका अधिकतम मान होना चाहिए। और बच्चों घर्षण बल का अधिकतम मान क्या होता है बच्चों? ये होता है दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक और बच्चों लगने वाला अभिलंब बल यानी कि एन। तो यहाँ से बच्चों ये जो है हम एन का मान रख देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 म्यू और एन का मान बच्चों कितना है? एन का मान है एम जी माइनस क्यू ई। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा एम जी माइनस क्यू ई। तो बच्चों ये अधिकतम संभव बल है बच्चों क्षैतिज दिशा में, जिसके बाद बच्चों ये उसके बावजूद भी बच्चों ये जो दोनों ब्लॉक है क्षैतिज दिशा में स्थिर बने रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।